अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग में आज संडे को डबल हेडर यानी कि डबल मजा भी है फैंस के लिए। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में तमाशाइयों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। पहला मैच खेला जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान। दोनों टीमों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल ये मैच। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 194 रन बनाए हैं और 193 रन बनाए थे। 194 रन का हदफ है और कराची किंग्स ने अब से कुछ देर पहले एक विकेट के नुकसान पर 51 रन बना लिए हैं। और उसके बाद आज कोयटा ग्लेडिएटर्स का मैच खेला जाएगा लाहौर कलंदर से। कोयटा ने कल बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड पर है वन ऑफ द बेस्ट पीएसएल मैच और इस पीएसएल का तो शायद सबसे ही बेहतरीन मैच था। फुल ऑफ अप्स एंड डाउन, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग क्रेजी किस्म की क्रिएट हुई और हमने देखा कि शाहिद आफरीदी जिन्होंने कल एक ही ओवर में पूरे मैच का पासा पलटा था। लेकिन आज थोड़ी सी सैड न्यूज़ ये भी है कि शाहिद आफरीदी अनाउंस कि वो मजीद अब PSL 7 में मैचेस नहीं खेल सकेंगे। तो उनकी PSL की जर्नी भी इख्तिताम को पहुंची क्योंकि अब वो मजीद जो है वो PSL पर भी खेल नहीं पाएंगे। कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए अच्छी खबर, कल उन्होंने लीग में बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया लेकिन उससे पहले उनके दो प्लेयर पहले आउट थे, हसनैन भी, नवाज भी और फिर शाहिद आफरीदी भी इंजर्ड हो गया। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम कमर भाई। अस्सलाम सर, संडे कैसा गुजरा है पहले बताएं। संडे हमेशा के लिए मेरा तो बहुत ही मसरूफ होता है। लोग को अर्ली वेकअप एंड हलवा पूरी। मैं तो बहुत अर्ली उठने वाला आदमी हूँ। बिल्कुल। फिर वो लोग हलवा पूरी और पाए पे बुला लेते हैं मुझे, तो आज भी वैसे कुछ ऐसा ही था। जबरदस्त। तो सर PSL भी चल रहा है इसी तरह कि हलवा पूरी और पाए सब जगह लाहौर में। तो आपको पता है जब लीग हो रही है तो आई थिंक लाहौरियों के लिए तो क्या बेस्ट मेन्यू है आज के लिए। सुबह उठिए, नाश्ता कीजिए और कज़ाफी स्टेडियम पहुंचिए और एक टिकट में दो बड़े मैच देखिए, 4 टीमें इन एक्शन देखें। लेकिन सर शाहिद आफरीदी अनफॉर्चुनेटली कल उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी लेकिन आज उन्होंने फिर वीडियो रिलीज़ की कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। मेरी जो तकलीफ है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि मैं चाहते हुए भी नहीं खेल पा रहा। तो पहले आई थिंक उनकी जो बात है वो पहले आप सबको दिखा देते हैं। शाहिद आफरीदी ने जो पैगाम जारी किया, फैंस उदास हो गए हैं लेकिन पहले आप पैगाम देखिए फिर आगे कमर भाई से बात करते हैं। तो मैं चाह रहा था कि अच्छे नोट पे PSL ख़त्म हो लेकिन बर्दाश्त की हिम्मत ख़त्म हो गई है मेरे अंदर। और मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नदीम उमर साहब का। तो शाहिद आफरीदी ने कहा कि वो माजरत भी करते हैं फैन से लेकिन शुक्रिया अदा किया कोयटा ग्लेडिएटर्स का। वेरी सैड अनफॉर्चुनेट कि कल उन्होंने एक ओवर में 3 विकेटें जिसमें एक रनआउट था, फिर अगली गेंद पर आजम खान को रनआउट करके वो पिछला हिसाब भी बराबर किया। बट टुडे ही अनाउंस्ड दैट ही इज नॉट गोइंग टू प्ले PSL एनीमोर। सो मेगा स्टार ऑफ पाकिस्तान अ बिट सैड एंड, क्योंकि पूरा खेलते तो मजा आता। देखिए हर स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी में ये वक्त आता है और बहुत से स्पोर्ट्समैन ऐसे होते हैं कि अब जैसे शाहिद आफरीदी ने जिस उम्र में रिटायरमेंट का ऐलान किया है PSL से अभी कह रहे हैं मैं KPL खेलूंगा बट PSL का चैप्टर क्लोज हो गया। तो उनको वक्त का जो टाइमिंग है उसका अंदाज़ा होना चाहिए कि स्पोर्ट्समैन को, ठीक है, कि किस वक्त खैर बात करना चाहिए स्पोर्ट्स को, किस वक्त उनकी बॉडी जो है वो सही रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। तो इनको जो अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं कमाल के, वो बहुत अर्ली ये सब चीज़ों को जज कर लेते हैं अपनी फिजिक को। He tried his best. He again said कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बोले मेरा पेन इतना बढ़ गया है कि डॉक्टर्स तो पहले ही उनको कह रहे थे कि भाई तो अभी हमें हैरत है कि आप खेल कैसे रहे हैं। He tried his best for the कोयटा ग्लेडिएटर्स। नदीम उमर साहब से उनका वायदा था बट वही आप वाली बात कि एज फैक्टर भी है और फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाता सर 40+ में या 40s में खेलना। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है शाहिद आफरीदी में कि इनका एक करिश्मा है जो कि लोग भूल नहीं सकेंगे काफ़ी सालों तक। और मैंने इनका टेस्ट डेब्यू भी कवर किया और मैंने इनको टेस्ट मैच में जो मद्रास में सेंचुरी मारते देखा भारत के ख़िलाफ़, जो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता था और पिछले टूर जो पाकिस्तान ने किया जी। और फिर शाहिद आफरीदी के तमाम कैरियर क्योंकि मैंने कवर किया हुआ है। बिल्कुल। अब बेहतरीन इंसान, बहुत अच्छे खिलाड़ी और धुआंधार बल्लेबाज। मैं समझता हूँ कि अगर काश के ये फोकस्ड होते हैं टेस्ट क्रिकेट पे बिल्कुल तो ही कुड हैव बीन वंडरफुल टेस्ट प्लेयर। सिर्फ 27 टेस्ट खेले, आप देखें इतने ज़माने से वो और खुद छोड़ दिया था और खुद छोड़ दिया और वो मेरे सामने इंग्लैंड में जब हुआ और बहुत ही मैं समझता हूँ कि कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेस में कि 2010 में जी वो मोस्ट हैपनिंग टूर ऑफ मोस्ट अनफॉरगेटेबल आई थिंक सारे बरतानिया के साफी मेरे पीछे पड़ गए प्रेस बॉक्स में कि ये क्या हुआ कि ये पहली टेस्ट में कप्तानी इनको दी गई है और ये अचानक ये टेस्ट क्रिकेट, मुझे बड़ा एम्बेरसमेंट हुआ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने 5 टेस्ट सेंचुरी बनाई, इनमें बड़ी एबिलिटी थी टेस्ट खेलने की। स्पिनर भी बहुत अच्छे थे। और हर खिलाड़ी को और हर स्पोर्ट्समैन को जो क्रिकेट खेलता है उसको ये अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि ठीक है PSL तमाशा है, इंटरनेशनल है, फेस्टिवल है,
इस तरह दुनिया की और भी लीग हैं। किसी भी खिलाड़ी का क्रिकेट में ज़िंदगी में हिस्ट्री में नाम होता है वो जो टेस्ट लंबी खेलता है। ठीक, टेस्ट क्रिकेट इज़ द मदर ऑफ ऑल क्रिकेट। बिल्कुल ठीक। तो आप जितनी भी वनडे में सेंचुरी मार दें, आप जितनी भी T20 में परफॉर्मेंस कर लें, नाम आपका होगा टेस्ट क्रिकेट से। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपने जो बात की ना, मैंने क्रिकेट कैरियर शाहिद अफरीदी का पूरा कवर किया। आई नो कि आपने सरफराज अहमद का भी ऐसे कवर किया। द मोमेंट शाहिद अफरीदी अनाउंस दैट ही इज नॉट गोना प्ले एनी मोर इन PSL 7, तो मेरे ज़हन में फ़ौरन आपको याद है, मैंने उसी वक्त कमर भाई ये अनाउंसमेंट होगी और आज हम इस पर बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ कमर भाई, आपने माशाल्लाह 450+ टेस्ट मैचेस पूरी दुनिया में क्रिकेट कवर की है, वर्ल्ड कप कवर किए हैं। यू हैव द मोस्ट आई थिंक एक्सपीरियंस एंड वेल रिस्पेक्टेड इंटरनेशनल क्रिकेट राइटर एंड जर्नलिस्ट। हाउ यू रेट शाहिद अफरीदी अमंग्स द टॉप क्रिकेट स्टार जो आपने कवर किए पॉपुलैरिटी के लिहाज से? आई थिंक शायद शाहरुख खान को मैंने सुनते हुए देखा एक प्रोग्राम में, शाहरुख खान शाहिद अफरीदी के सामने कह रहे थे यार मैं जितना बड़ा हीरो बन जाऊँ, लोग लड़कियां मुझे कहती हैं कि यार शाहिद अफरीदी नहीं बन सकते। तो ही इनकी पॉपुलैरिटी पे तो कभी कोई डाउट ही नहीं रहेगा। देखिए मेरी ज़िंदगी में एज ए जर्नलिस्ट क्रिकेट का, जी हाँ, जो करिश्मेटिक जो खिलाड़ी थे और ऑलराउंडर्स वगैरह, उनमें सबसे बड़ा नाम विव रिचर्ड्स, इमरान खान, बिल्कुल, के फॉलोइंग इनकी बहुत तगड़ी थी। तो ज़हीर अब्बास 108 सेंचुरी मारे हुए, 34,000 फर्स्ट क्लास रन बनाए हुए। आप जब सोचे ज़रा इस बात को अमेजिंग कि लोग कहते हैं जी फास्ट बॉलर से घबराते हैं। अरे भाई, जितने वेस्ट इंडीज़ के ग्रेट फास्ट बॉलर्स काउंटी क्रिकेट में खेल रहे थे उनके खिलाफ 108 सेंचुरी। एशियन ब्रैडमैन ऐसे थोड़ी कहते हैं तो। और इमरान खान का भी एक करिश्मा था। मैं समझता हूँ कि जिस तरह गावस्कर का था या तेंदुलकर का था, विराट कोहली, रिचर्ड हेडली का, विराट कोहली वगैरह का, तो शाहिद अफरीदी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मार्केटिंग के लोगों के लिए एक सेलिंग पॉइंट था शाहिद अफरीदी, इसलिए कि इसका एक करिश्मा और इसके छक्के, क्राउड पुलर, और इसके कभी कभी मैच विनिंग इनिंग्स ऐसी कि आप हैरान और परेशान हो जाए कि क्या इसके बाजुओं में कहाँ से इतनी कुव्वत आ गई है। तो एब्सोल्युटली वंडरफुल फॉर द वन डे गेम, फॉर वन डे रोल मॉडल। तो कमर भाई, जिन लोगों ने इस मैच को देखा, एक तो ये भी होता है ना ताज़ा मैच देखा हो तो उसका जरा हाई रेट भी हम करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट PSL मैच बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द क्रेजी मोमेंट्स। 100 पे 1 आउट, 109 पे 6, फिर वहां से 200, फिर सरफराज उमर अकमल ने आखिर में तकरीबन 18 गेंदों पर 48 रन बना डाले। तो व्हाट अ वंडरफुल विक्ट्री फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स। दे आर बैक विद द बैंक बिकॉज ऑफ जैसन रॉय सेंचुरी की पिछले मैच में, कल धुआंधार आगाज। तो PSL को पूरी तरह लेटअप कर दिया उन्होंने। क्योंकि क्रिकेट के खेल की ब्यूटी यही होती है, ट्विस्ट एंड टर्न, यार कि आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाए जहां से लोग समझे कि आप ये मैच नहीं जीत सकते या आप टारगेट को चेज नहीं कर सकते। फिर कोई ऐसी पार्टनरशिप और ऐसी इनिंग कोई बंदा खेल जाए तो जो कि अपनी टीम को, हारी हुई टीम को तकरीबन मैच जितवा दे। तो क्रिकेट की ब्यूटी तो यही है। जिस तरह से कोयटा ग्लैडिएटर वापस आई है इस टूर्नामेंट के अंदर, जी हाँ, यानी फेलियर्स के बाद की सक्सेस शुरू हुई है। खासकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि सरफराज अहमद ने स्कोर किया। बड़े ज़माने से वो स्कोर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बैटिंग फेलियर, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, लेकिन ये कि इट्स वेरी गुड साइन फॉर कोयटा ग्लैडिएटर। कमर भाई, जब कल कोयटा और कराची के मैच, इस्लामाबाद के मैच का टॉस हुआ तो उसमें हेडलाइन यही थी कि उमर अकमल की तकरीबन 3 साल बाद टीम में वापसी, अपना बैंड मुकम्मल किया, रिहैब, फिटनेस, बहुत ज़्यादा मेहनत करते दिखाई दी और फिर 8 गेंदों पे 23 रन बनाकर 3 छक्के मारे उन्होंने। 8 गेंदों पर वो मैच विनिंग छक्के बन गए क्योंकि उस वक्त उनको उनकी टीम को रन चाहिए थे। तो बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कमर भाई कि उमर अकमल क्या फिर एक दफा एक और कमबैक कर लेंगे, बट ही मैनेज्ड टू मेक अ कमबैक एंड देन स्कोर्ड एंड विन अ मैच फॉर हिज टीम। सो आई थिंक इट इज अ ट्रूली रिमार्केबल कमबैक फॉर हिम। मैं कहूँगा कि ये कमबैक है। तो देखिए, ये ढोल ताशे के साथ ये आया कि ये ग्रेटेस्ट टैलेंट है पाकिस्तान का, जी, एंड इट डिसअपॉइंटेड ऑल ऑफ देम, ये और शोएब मकसूद। अब हकीकत तो ये कि दे टोटली डिसअपॉइंटेड पाकिस्तान क्रिकेट एंड पाकिस्तान क्रिकेट सेलेक्टर, इफ देयर आर सेलेक्टर्स। ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये कमबैक ठीक है, 23 रन बनाए, मैच विनिंग रन, गुड परफॉर्मेंस, 2-3 छक्के मार दिए, लेकिन दिस इज नॉट कमबैक आई वुड से। अभी रियल टेस्ट बाकी, लिटमस टेस्ट जिसको कहते हैं कि अभी लंबा खेलने के दिखाना पड़ेगा। लिटमस टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि आप में कंसिस्टेंसी हो और एज ए बैट्समैन, एज ए फ्रंट लाइन बैट्समैन, आप लोगों को ये प्रूव करें कि आप कारआमद हैं, आप में एबिलिटी है अपनी टीम को मैच जितवाने की, किसी चैलेंज को चेज करने की। जब तक कि किसी बैट्समैन में ये क्वालिटी नहीं होती है तो मैं उसको कभी क्रेडिट नहीं दे सकता। लेकिन क्रेडिट सर आपको एक बंदे को देना पड़ेगा,
वो हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स के ऑनर नदीम उमर, जिन्होंने अपने उस खिलाड़ी को जो 3 साल पहले टीम में था, और उसको आपको पता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्या कुछ हुआ, बट उन्होंने मुश्किल वक्त में अपने खिलाड़ी को बैक किया है, उसको तनहा नहीं छोड़ा, उसको टीम में भी लेकर आए, उसको पूरा मौका दिया, रिस्पेक्ट दी। दिस इज अ ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो किसी फ्रेंचाइज ओनर को दिखानी चाहिए। इस केस में 100 में से 100 नंबर दूंगा मैं नदीम उमर साहब को। देखिए, दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो बड़े रोल मॉडल होते हैं एस्पायरिंग यंगस्टर इमर्जिंग क्रिकेटर्स के लिए। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट के अंदर भी अगर आप देखें, खासकर इस PSL की, अभी आप नदीम उमर की बात कर रहे हैं, कोयटा ग्लेडिएटर, उमर एसोसिएट्स की इनकी टीम, एक ज़माने से 2-3 टीमें, लड़कियों की भी एक ज़माने में इनकी टीम खेलती थी। जी जी। तो आई थिंक अमंग्स ऑल द फ्रेंचाइज, मेरी नज़र में तो नदीम उमर एक रोल मॉडल है, रोल मॉडल ऑफ फ्रेंचाइज ओनर्स। ही इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, डाउन टू अर्थ मैन, यू नो, कभी गुरु के और सर ऊँचा करके बात करने वाला बंदा नहीं। हर खिलाड़ी से अपने भाइयों की तरह ट्रीट करना। Absolutely fantastic person. What is your point of view? Why Karachi is not doing their best? The biggest franchise of Pakistan, because the biggest city, the biggest name they have, but 5 के 5 मैच हार देना must have been very disappointing. और आप तो कराची में रहते हैं, आपकी कानों तक तो बहुत बातें पहुंची होगी, फैंस नाराज हैं, they expect better from their team. कराची की हिस्ट्री, इस कराची किंग्स के अगर एक दफा जीते हैं, बस एक दफे जीते, इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी हॉरेंडस रही है पूरे PSL में। ये 7वां PSL है और एक दफ़े लकीली जीत गए, अपने शहर में जीते थे। लेकिन देखिए, इतना बड़ा बैट्समैन जो कि दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन समझा जाता है, बाबर आजम, वो तो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। ही इज नॉट मेकिंग रन। 42 बॉल्स 53 रन, बट अकॉर्डिंग सिचुएशन ऑफ द मैच इज नॉट इनफ। इट इज नॉट अ गेम ऑफ इंडिविजुअल, इट्स अ टीम गेम। तो अगर आप टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं, सिर्फ अपने 50 या 100 बनाने के लिए अगर खेल रहे हैं, जो कि बाबर आजम इज़ ए बिग कंट्रीब्यूटर टू टेस्ट क्रिकेट और हर लेवल की क्रिकेट में। लेकिन मुझे सरप्राइज इस बात का है कि अचानक इतना बड़ा डिक्लाइन फॉर्म में उसके हो गया है। वो इसलिए कि इसकी टीम रहनुमाई कीजिएगा। फॉर्म में डिक्लाइन तो कमर भाई उस पर हम ज्यादा अच्छा वर्ड यूज करेंगे जब ही इज नॉट स्कोरिंग रन। ही स्कोर्ड अगेन 63 बॉल 91 रन, अगेन ही स्कोर्ड 53 ऑन 42 बॉल। बट प्रॉब्लम इज कि वो मैच को, जैसे कि अगर आप देखें ना, कल ने उमर अकमल ने किया, सरफराज ने एक्सेलरेट किया, सरफराज ने 32 से 50 किए, उनकी टीम के लिए मैच विनिंग हो गए। बाबर आजम नीड टू डू समथिंग डिफरेंट सर। देखिए, जीतने से बेटर कोई हैबिट नहीं होती, एटलीस्ट योर अटेम्प्ट कि जो टीम मुसलसल हार रही हो तो वो उसके मोरल्स भी डाउन हो जाते हैं, उसके कैप्टन की स्पिरिट भी डाउन हो जाती है, उसके बॉलर और फील्डर सब यू नो दे गो इन द डार्क। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली कराची किंग्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क। द रीजन व्हाई, द मेजर रीजन इज दैट द कैप्टन इज नॉट स्कोरिंग प्रॉपरली रन्स, मैच विनिंग रन्स, और प्रॉपर पार्टनरशिप इनकी डेवलप नहीं हो रही है। नाउ दिस इज माय क्वेश्चन सर, कहता है कलामी, शर्जील खान टोटली आउट ऑफ सॉर्ट इन दिस टूर्नामेंट, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, सॉफ्ट डिसमिसल हुए हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट का भी इशू है, बहुत ज़्यादा फिट भी नहीं लग रहे हैं। तो लगता है ये कि बाबर को जो सपोर्ट मिलती थी फ्रॉम रिजवान एंड ऑब्वियसली शोएब मलिक, हफीज या आसिफ अली इन नेशनल टीम, ही इज आल्सो मिसिंग दैट फैक्टर बिकॉज नोबडी इवन कहते हैं ना, वो तो चले 42 पे 52 कर रहे हैं बट कोई और ये भी नहीं कर रहा है। तो आई थिंक आप समझते हैं ये भी एक फैक्टर है जो एक बाबर आजम के या कराची किंग के उस मैच विनिंग जो इंटेंट है उसमें मिसिंग हो रहा है सर। ही इज नॉट गेटिंग द सपोर्ट। इफ यू डोंट गेट अ गुड स्टार्ट, अ साउंड स्टार्ट, और वो अपनी टीम को कैरी नहीं कर सकते ओपनिंग बैट्समैन या फ्रंट लाइन के बैट्समैन, ठीक है, तो ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स द होल टीम। सबकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, लेट मिडिल ऑर्डर की, और इवन द टेल एंडर्स जो छक्के चौके मार सकते हैं आजकल, ये बैट का भी कमाल है इसके अंदर बहुत बड़ा, ठीक है, कि जिस तरह के बैट से आजकल बैट्समैन खेलते हैं तो ज़रा सा फ्लिक मारते हैं तो छक्का हो जाता है। अच्छा, इसमें सर एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, हजरतुल्लाह रज़ाई आल्सो स्कोर्ड सेम अमाउंट ऑफ रन्स एंड सेम स्ट्राइक रेट ऑफ बाबर आजम 42-52 बॉल्स, बट यंग मोहम्मद हारिस जिनका डेब्यू था फॉर पेशावर ज़ल्मी, ही स्कोर्ड 27 बॉल 49 रन और 181 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के उस यंग बच्चे ने लगाए। हुआ ये कि रज़ाई बहुत तेज नहीं खेल रहे थे, बट आपने जो बात की ना, जो एक पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप, आई थिंक कराची किंग नीड समवन विद बाबर आजम जो उनको सपोर्ट करे, वरना द गेम इज सीम्स लाइक ओवर फॉर देम इन द PSL। इस किस्म की क्रिकेट में जब पार्टनरशिप डेवलप होती है कोई 40, 50, 60 रन की, तो फिर एक रिदम
प्रोड्यूस कर देता है, एंटायर इनिंग्स वो एक तरह का रिदम प्रोड्यूस कर देता है टीम की पार्टनरशिप जो है। अगर टीम की पार्टनरशिप डेवलप ना हो सके ओपनिंग या फ्रंट लाइन के बैट्समैनों में, ठीक है, तो इट लीव्स अ वेरी पुअर मोरल फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम। लाहौर कोयटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर की टीम छाई हुई है, 8 पॉइंट कर लिए हुए हैं और शाहीन शाफिदी यंग कैप्टन डूइंग प्रीटी वेल। लाहौरियों को अपने शहर में अपनी टीम को देखने का 3 साल बाद मौका मिल गया और इट इज गुड फॉर द गेम सर। द यंगस्टर्स कमिंग अप, 12 साल के बच्चों को भी इजाजत मिल गई है। आई थिंक परफेक्ट फॉर फ्रॉम एवरी कॉर्नर। बहुत देखिए होम ग्राउंड गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के लोगों का, जी हाँ, और जाहिर है कि लाहौरी क्रिकेट मैड है जिस तरह कराची के लोग क्रिकेट मैड है। पाकिस्तान में एक कंप्लीट एक क्रिकेट की जो फैंस हैं और जो लोग पसंद करते हैं अपने खिलाड़ी को, फेवरेट खिलाड़ियों को, जी, वो तो चाहे लाहौर का खिलाड़ी हो, कराची का हो, ज़ालमी का हो, किसी का भी हो, पेशावर का हो, तो लोग क्रिकेट पसंद करने वाले हर खिलाड़ी को पसंद करते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब होम ग्राउंड पर मैच हो रहा हो लाहौर कलंदर का, ठीक है, तो जाहिर है कि उनकी बैकिंग तो बहुत तगड़ी होगी और सपोर्ट भी ग्राउंड के अंदर भी। कमर भाई कितना बूस्ट मिल रहा होगा लाहौर कलंदर्स को। एक तो टीम अच्छा भी कर रही है, लाहौर में 50% क्राउड है, बट जब ढोल बजता है और जब बच्चे चीखते हैं, जवान शोर मचाते हैं, तो 70-80% तक वो वेवलेंथ जाती है। 16 तारीख से सर, ज़्यादा दूर नहीं, 16 तारीख तो फिर 100% क्राउड भी आ जाएगा। तो लाहौर के लिए कितना सारा समझते हैं, बाकी टीमों के मुकाबले में कितना बड़ा सही एडवांटेज है कि अपने ग्राउंड पर खेल रहे हैं। क्राउड का आना बहुत ज़रूरी है लाहौरियों का अपने शहर के अंदर, अपने खिलाड़ियों को देखने के लिए और बाहर के खिलाड़ियों को देखने के लिए। लेकिन मेरी पीसीबी से और जो मैनेजमेंट है उनसे ये दरख्वास्त है कि आम लोगों की ज़िंदगियों को तकलीफ देना बनाए। बिल्कुल, यानी ग्राउंड की सिक्योरिटी तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, टीम की सिक्योरिटी बहुत लाजमी है। बिल्कुल ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सिक्योरिटी है इस वक्त पाकिस्तान में टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए या इस PSL के लिए, लेकिन आम लोगों की जिंदगियों को डिस्टर्ब न करें। अच्छा, ये आपने सर टॉपिक बड़ा अच्छा छेड़ा। रमीज आजा साहब कल इंक्लोजर्स गए थे, उन्होंने जाके मुआयना किया इंक्लोजर्स के अंदर भी बाहर भी, और फिर रमीज आजा साहब ने सर एक ट्वीट किया था। मैं खुद एक बात करना चाहूँगा, फिर मैं आपका भी मौक़िफ़ ले लूँगा उस पर। रमीज आजा साहब ने ट्वीट किया कि फैंस मुझे अपने एक्सपीरियंस से ज़रूर आगाह करें। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैंने क्रिकेट कवर की कराची में इतना अर्सा और PSL भी, और बतौर शायकीन क्रिकेट चूँकि अपनी फैमिली के साथ भी मैंने एक मैच देखा था, तो मैंने उस प्रोसेस को पूरा ऑब्जर्व किया। तो आई थिंक मैं इन अ वेरी गुड पोजीशन कि मैं एक आम शायकीन की हैसियत से भी आपको एक फीडबैक देना चाहूँगा। वो ये है सर कि जब आपके टिकट फ़रोख्त हो जाता है तो बहुत ज़रूरी है कि हम वन विंडो सोल्यूशन कर लें। आई कैन अंडरस्टैंड जब आप ग्राउंड में पहली मरतबा आएँ तो आपकी चेकिंग होनी चाहिए, NIC भी चेक हो, आपका कोविड जो सर्टिफिकेशन है नादरा वाला वो भी चेक हो, एब्सोल्युटली एग्री विद इट। बट प्लीज़ सर इसको वन विंडो कर दीजिए ताकि एक दफ़ा ये चेक हो और लोग जल्दी से अंदर जाएँ। हो ये रहा है कि सर पहले एक दफ़ा चेक होता है, वह चीज़ जिससे मुझे इनकार नहीं है, और फिर दूसरी दफ़ा चेक होता है और फिर तीसरी दफ़ा चेक होता है इंक्लोजर पे भी। एक जगह कोरियर वाले करते हैं, सिक्योरिटी वालों का तो काम बिल्कुल पहला है, वो तो करना चाहिए, फिर PCB वाले करते हैं। तो प्लीज़ सर इसको वन विंडो कर दीजिए ताकि लोग जल्दी से अंदर एंटर हो जाएं और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। कमर साहब आप इसमें कोई ऐड करना चाहें? देखिए, मैंने तकरीबन दुनिया के तमाम ग्राउंड से क्रिकेट कवर की हुई है। 70-80 हज़ार 1 लाख के मजमे में मैंने कमेंट्री और क्रिकेट कवर की हुई है। मेरे जैसे बंदे को जब आप 5 बैरियर पे रोकेंगे तो मुझे क्रिकेट जाके कवर करने का क्या मज़ा आएगा, या उस सहाफ़ी को क्या मज़ा आएगा। तो आप तमाशाइयों को और स्पेक्टेटर्स को तो आप छोड़ दें, ठीक है, जिस मुसीबत से वो लोग बीवी बच्चों को और भाई बहनों को लेकर शौक़ से अपने खिलाड़ियों को देखने आते हैं, मैच देखने आते हैं, ठीक है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उनके लिए दुश्वारियाँ पैदा ना करें। चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इसी नोट पे हम इख्तिताम करेंगे आज के प्रोग्राम का। चूँकि बदस हमारे पास जो है वो एज़लाइव मौजूद है, हमारे नुमाइंदे मुराद जो कि इस वक्त कलाम में मौजूद हैं, वहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही हैं, बर्फ़बारी में खूबसूरत मनाजिर हैं। क्रिकेट तो हम देखते रहते हैं, खूबसूरत मनाजिर देखिए कलाम में। मुराद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, वो आपको बता रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ़ार साहब। जिस तरह आप रिप्ले में मुख्तलिफ गेम दिखा रहे हैं, आज मैं वादी कलाम में मौजूद हूँ और वादी कलाम में बर्फबारी के बाद हर सू सफ़ेदी छा गई है। जिस तरह ये इलाके खूबसूरत और दिलकश नज़ारा पेश कर रहे हैं, जिसको देखने के लिए मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाह भी पहुँच गए हैं। लेकिन सयाहों के साथ साथ जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इस स्नो के ऊपर गुज़श्ता दिनों आपने देखा स्नो कबड्डी टूर्नामेंट यहाँ पर हुआ, लेकिन आज जो
ये 2 गेम्स है, इसका बाकायदा यहाँ पर टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ है और इस 2 गेम्स एक थ्रू बॉल है, उसका स्नो थ्रू बॉल है वो इसका टूर्नामेंट है, दूसरा जो है चुक बॉल है, स्नो चुक बॉल। इसके ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताएं इस थ्रू बॉल और चुक बॉल में कितने टीमें हिस्सा ले रहे हैं और किस तरह आप देख रहे हैं कालाम में पहली दफ़ा इस किस्म गेम्स का जो है इनेकाद हुआ है? ये जो दोनों गेम्स का इनेकाद किया गया है, इसके साथ और भी गेम हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, लेकिन चूँकि ये इस खित्ते के लिए बिल्कुल नई गेम है। थ्रोबॉल भी एक किस्म की गेम है जो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वॉलीबॉल है और उसमें वॉलीबॉल में इसको मतलब मारा जाता है जबकि यहाँ पे इसको थ्रो किया जाता है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। बड़ा सेफ गेम है, इसमें भी इंजरी की काफ़ी कम चांसेस हैं। चुकबाल की इवेंट के मुतालिक मैं आपको बताऊं कि चुकबाल की इवेंट का जो जिमारज़ वजूद में आई वो 1970 में डॉक्टर रॉबर्ट हरमन उसका नाम था, स्विट्ज़रलैंड से उसका ताल्लुक़ था। उसने गेम्स में से एक ऐसे गेम का इनेकाद करना, सिलेक्शन करनी थी या उसको ईजाद करना था कि जिसमें इंजरी बिल्कुल ना हो। शुक्रिया। जिस तरह आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि पूरे की पीके से जो है मुख्तलिफ टीमें यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि ये बल्कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये स्नो के ऊपर चुक बाल जो है उसका गेम खेला जाता है। तो ये कह रहे हैं कि हम खुद भी अच्छे महसूस करते हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पर सयाह है, मकामी लोग हैं, वो भी काफ़ी इसमें दिलचस्पी लेते हैं और पहली दफ़ा इस अनोखे के गेम को देख के जो है वो काफ़ी खुशी का इजहार भी करते हैं। और आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में सयाहों का आमद का सिलसिला अब भी जारी है और इस तरह मुख्तलिफ गेम जो है वो यहाँ पर देख के तो खूबसूरत नज़ारों के साथ ये अनोखा गेम का जो है अलग मज़ा होता है। जी।